नमस्कार, मैं रजनीकांत। सुबह सुबह मन कर गया, डॉक्टर ने कहा था कि आप जरूर मॉर्निंग वॉक करें, अपने सेहत पर ख्याल दें। सेहत ख्याल के चक्कर में मैं सुबह सुबह उठ भी गया, मगर जब बाहर निकला तो पूरा कीचड़ युक्त जो सड़क था, गड्ढानुमा सड़क, या सड़क था ही नहीं। अब मुझे लगा कि मॉर्निंग वॉक करना भी होगा सड़क पर। अब सड़क रहे तब तो सड़क पर हम मॉर्निंग वॉक करें। अगर गलती से आड़ा तिरछा हम चल भी देते हैं, या तो पैर फिसला तो पैर टूटा। उपाय कुछ भी नहीं है। और आगे बढ़िए तो नाली की इतनी अच्छी दुर्गंध है कि एक एवोमिन तो जरूर लेकर चलिए। पता नहीं कब आपको उस दुर्गंध से उल्टी आ जाए। आप पूरे शहर में सड़क ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं, तो लास्ट में बाइक से ही हम सोचे कि ऑफिस चले जाते हैं। सोचे कि आज नगर निगम पर फिर कुछ बोलेंगे, मगर इससे बोलने से पहले ही पटना में नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने सबको लहरा दिया है। सभी नगर आयुक्तों को कहा है कि समय पे मॉनिटरिंग करके जो कार्य अधूरे हैं उसको पूरा कर लीजिए। सभी नगर आयुक्त को यह निर्देश भी दिया है कि आप खुद जा करके घूम घूम के मॉनिटर करें। आप घूम घूम के सब कहाँ मॉनिटर करेंगे? सड़क तो है, गड्ढा है, बहुत जगह तो सड़क ब्लॉक है। अब पूरा भ्रमण करने का मतलब है या तो गाड़ी ही ऐसे ऐसे हो जाए या अधिकारी ही ऐसे ऐसे हो जाए। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। अभी दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, बहुत संकीर्ण रास्ते हैं, सब कुछ देखिएगा। सड़क पे तो चल ही रहे हैं, और हमारी तो चिंता इस बात की है, बेतरतीब बसावट है, ऊपर से सुबह सुबह बालू लदा ट्रैक्टर। भाई साहब इतने स्पीड में चलता है कि या तो आप सड़क से बच लीजिए, नहीं तो ट्रैक्टर वालों से बच लीजिए। ट्रैक्टर वालों से बच गए तो पैर टूटेगा, अगर सड़क से बच गए तो आप समाप्त। इतनी तेज रफ्तार में बालू लदी ट्रैक्टर आपको हर जगह पर दिख जाएगी। और सुबह सुबह का इतना बढ़िया समय है कि उस समय आधा पुलिस तो सोया रहता है। ट्रैफिक पुलिस का कोई मतलब नहीं है। जब कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो धड़ाधड़ तो ट्रैक्टर चलेंगे ही। खैर चलिए, हम ज्यादा बोलकर क्या करें। आधा दारू में करोड़पति हो गया है, लखपति हो गया है। पैसा तो उन लोगों के पास है, हम लोग मिडिल क्लास वाले कुछ कर भी क्या सकते हैं? पैर ही बचाते रहेंगे, सड़क बचाते रहेंगे। मगर आने वाली स्थिति से अवगत करा दिया। अभी से प्रशासन अगर पूरे बिहार में चेत जाए तो ये जो तेज रफ्तार की ट्रैक्टर है उसके बुलडोजर से बच जाए तो इंसान बच जाएगा। अब दूसरी तरफ हम रुक कर लेते हैं, थोड़ा सा चलते हैं छपरा। रोहिणी इस बैक, रोहिणी आचार्य वापस आ गई है। पटना एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। भाई साहब, रोहिणी आचार्य ही एक ऐसी कद्दावर नेता है राजद की, जो हारने के बाद भी छपरा में पूरा दमखम लगा रखी है। मतलब कि अगर छपरा का रण अभी से भी चालू है रोहिणी आचार्य का, तो कुछ गलत नहीं होगा। हारने के बाद भी तनिक सिकर नहीं है। पूरे बाढ़ से ग्रसित इलाकों में जो उनका कम्युनिटी किचन चला है, उनके नहीं रहने के बावजूद जो उनकी जबरदस्त मॉनिटरिंग रही है और कार्यकर्ताओं का जो जोश दिखा है, वो काफी काबिले तारीफ है। हम पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार सरकार अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही है, मगर मैं जज्बे की बात कर रहा हूँ कि देखिए, हारने के बाद लोगों का मोह भंग हो जाता है। मगर ये रोहिणी आचार्य ही है जो डटी हुई हैं और छपरा के हर इंसिडेंट पर मुखर होकर के बोलती हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मगर थोड़ी बहुत जो लापरवाही हुई है दूरदर्शिता के कारण, इच्छा शक्ति के कारण, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। हम लोग सब मिलकर ही एक बेहतर बिहार बना सकते हैं। इसी सोच से आप पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ पाएंगे। जब आप इससे ऊपर उठ जाएंगे तो पूरे बिहार का डेवलपमेंट कर पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि बाढ़ जो है बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चिंता का विषय है। नीतीश कुमार भी हवाई सर्वे कर रहे हैं, मगर ये हवाई सर्वे की नौबत ही क्यों आती है बार बार, यह भी एक सवाल है। हर बार जो है बाढ़ चुनौती बनती है। बाढ़ पे करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, उससे निपटने की तैयारी हो जाती है, फिर भी सर पानी है जो घटने का नाम नहीं लेती। इसको तो प्राकृतिक आपदा कहते हैं, मगर उस प्राकृतिक आपदा में जो आपका कुशल प्रबंधन है वो भी मायने रखता है, आगाज और अंजाम। और अगर आपके पास दूरदर्शिता होगी तो उससे पहले तमाम खतरों को भांपकर आप उसके लिए एक इंतजाम करते हैं। इंतजाम के लिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके रोहिणी आचार्य को। मैं तो मानता हूं कि हर मुद्दों पर मुखर रहने वाली रोहिणी आचार्य जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, एक तो नगर निगम था, दूसरा बाढ़, और तीसरा सीओ साहब की जय, अंचल अधिकारियों की जय। किसी कविता को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़िए, सीओ चालीसा पढ़िए। अगर सीओ चालीसा आप समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और कुछ सीओ का जो कृत्य है वो आपराधिक है। फिर मैं बोल रहा हूँ, इतनी औकात मेरी नहीं है। जदयू के मंत्री हैं साहब, और खुद डॉक्टर दिलीप जायसवाल कह रहे हैं
भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। पहले भी आपको याद होगा सीओ को दनादन दिया था उन्होंने, क्या क्या नहीं कहा था ना कि गरीबों के लिए सीओ है ही नहीं। लोग चक्कर लगा रहे हैं, इधर फिर गुस्सा हो गए हैं, अब फिर कह रहे हैं कि कुछ सीओ का जो कार्य है ना काफी आपराधिक है, 6 महीने से लोगों को दौड़ा रहा है। सर जी, आप मंत्री हैं तब आपको इतना दर्द हो रहा है, आम जनता के पास जाइए और फिर पूछिए कि क्या कुछ हो रहा है। सीओ कार्यालय में चक्कर लगाते लगाते आप थक जाएंगे। रैयतों को तो लगता है अपनी जमीन के लिए, तो लोगों को लग रहा है भीख मांगना पड़ रहा है, अपने मोटेशन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, अपने तमाम दस्तावेजों को दुरुस्त करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और जो दूसरा चैनल वाला लोग है, मीडिया चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा चैनल वाला जो लोग है वो तुरंत अंदर चैम्बर के अंदर काम टनाटन खटाखट। ये सब कुछ बिहार में चल रहा है। तीनों का संगम था, तीनों बिहार की समस्याएं थी सर, हमने आपके सामने रख दी है। अब जनता डिसाइड करे। खुश रहिए, मस्त रहिए और सार्थ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सर।